हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दैट्स बूस्ट योर जनरल नॉलेज डेफिनेटली। सो लेट्स वी स्टार्ट विद द फर्स्ट हेडिंग, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया। जो इंडियन आर्म्ड फोर्स है वो हमारे देश की मिलिट्री फोर्स होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेन विंग्स। इसके थ्री मेन विंग्स हैं। द फर्स्ट वन द इंडियन आर्मी, द इंडियन नेवी एंड द इंडियन एयरफोर्स। यानी कि पहली हमारी थल सेना, दूसरी जल सेना और तीसरी वायुसेना। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और जो हमारे तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो कौन सा जो मंत्रालय होता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सा मंत्रालय होता है जो इंडियन आर्म फोर्स को मैनेज करता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की हाईएस्ट रैंक क्या है? फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल के पद पे जो होता है उससे ऊपर कोई पद नहीं होता। द थर्ड वन, व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडियन आर्मी? सर्विस बिफोर सेल्फ। खुद से पहले सर्विस देनी है आपको, ये हमारे इंडियन आर्मी का मोटो होता है। इन विच सिटी इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? तो ये देहरादून उत्तराखंड में है। व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व्ड? 15th of January। व्हेन इज द इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड? 4th December। प्रीवियस क्वेश्चन में एक बात बताते चलें कि जो इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व है वो 15th of January को क्यों किया जाता है। तो इसके बारे में एक आज ही के दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर, सैम मानेकशॉ से ये भारतीय सेना की जो कमान वो है ली थी। इसीलिए इसी दिन को हम लोग इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज Who has the authority to appoint and remove the officers? तो जैसा कि पहली स्लाइड में हमने बताया था कि जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए जो ये सारे डिसीजंस किसको अपॉइंट करना है, किसको रिमूव करना है, ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करते हैं। Who has held the supreme title of field marshal apart from the great Sam Manekshaw? तो वो हैं के.एम. करियप्पा। और 15th of January 1949 को इन्होंने सैम मानेकशॉ से इस पद को लिया था भारतीय सेना के लिए। तो तभी से के.एम. करियप्पा जी हैं। और इसी उपलक्ष्य में 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मैरीटाइम पैरामिलिट्री फोर्स क्रिएटेड टू पेट्रोल एंड सिक्योर इंडियंस वास्ट कोस्ट लाइन। तो जो हमारी कोस्ट लाइन होती है उसको कौन सिक्योर करता है? तो वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इंडियन कोस्ट लाइन को, जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, तीन ओर से जो भारत है वो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता है, इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसको कवर करते हैं। टच द स्काई विद ग्लोरी इज़ द मोटो ऑफ विच विंग ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो ये इंडियन एयरफोर्स का मोटो है, टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज़ अ टेररिस्ट अटैक इन द कंट्री एंड सम पीपल आर हेल्ड हॉस्टेज विच स्पेशल फोर्स वुड कम टू रेस्क्यू? तो वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अगर देश के अंदर कोई आतंकवादी हमला इस तरीके का कुछ होता है तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है सिक्योर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरीड आउट बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन 1984 टू कैप्चर सियाचिन ग्लेशियर? तो वो है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में किया गया था इंडियन आर्मी के थ्रू। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। ऑपरेशन मेघदूत वॉज द कोड नेम फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ऑपरेशन टू कैप्चर द सियाचिन ग्लेशियर इन द कश्मीर स्टेट ऑफ द इंडिया इन 1984। 1984 में कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए ये इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। दिस मिलिट्री ऑपरेशन वॉज यूनिक
बिकॉज इट वॉज लॉन्च्ड इन द वर्ल्ड्स हाइएस्ट बैटल फील्ड। और ये जो है मिलिट्री ऑपरेशन बहुत यूनिक था क्योंकि ये सबसे बड़े बैटल फील्ड में किया गया था। द मिलिट्री एक्शन रिजल्टेड इन द इंडियन ट्रूप्स गेनिंग कंट्रोल ऑफ द एंटायर सियाचिन ग्लेशियर। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए एक ये स्लाइड है। अंतिम पग विच लिटरली ट्रांसलेट्स टू फाइनल स्टेप आर द वर्ड्स रिटन ऑन द एग्जिट ऑफ द परेड ग्राउंड वेयर द पासिंग आउट परेड ऑफ वेरियस मिलिट्री एकेडमीज आर हेल्ड। ये जो अंतिम पग यानी कि इसको इंग्लिश में फाइनल स्टेप बोलते हैं, और ये वो शब्द होते हैं जो परेड ग्राउंड के बाहर जाने पर लिखे गए शब्द हैं, वहीं जहाँ विभिन्न मिलिट्री की परेड गुजरती है। It is the step after which cadet of various defense and police academy is get commissioned into the services। और इस स्टेप के बाद विभिन्न रक्षा और पुलिस की जो एकेडमी के कैडेट होते हैं वो सेवाओं में कमीशनड हो जाते हैं। ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।